Problem set 4A, sum number 8. Wholesaler purchase electric goods for taxable amount of rupees 1,50,000. So for the wholesaler, he purchased for taxable amount 1,50,000 and sold to the retailer for the taxable amount 1,80,000. And same retailer sold it to the customer for 2,20,000. Rate of GST is 18% fixed. Show computation of GST in tax invoice and also payable CGST and SGST for wholesaler and retailer. मीन्स अभी कोई सब में हमें ये पूछते कि जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करो, इसी में टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे दोनों करना है, इनवॉइस वाला अमाउंट भी आना चाहिए और पेएबल वाला भी आना चाहिए, तो सब मिक्स नहीं करना है, पहले सिर्फ और सिर्फ होलसेलर के लिए. तो एज पर द क्वेश्चन, फर्स्ट कॉम्प्यूटेशन फॉर होलसेलर. होलसेलर का पहले हम लोग को क्या देखना है, परचेज प्राइस. परचेज प्राइस कितना दिया है, बोला 1,50,000. परचेज प्राइस इज 1,50,000. ये अमाउंट उस पे उसने जीएसटी पे किया रहेगा, तो जीएसटी ऑन परचेज प्राइस, जिसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, हो जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 18 दिया है. जीएसटी रेट क्वेश्चन में 18% दिया है, तो हर बार हर ट्रांजैक्शन जीएसटी 18% आएगा. अब इसका कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है. इनपुट टैक्स क्रेडिट 27,000 रुपीज़ आया. मीन जब ही होलसेलर ने परचेज किया तो परचेज प्राइस भी पे किया और 15,000 इनपुट टैक्स. देन वी सेल फॉर रुपीज़, क्वेश्चन में देखो और बोलो, For rupees 1,80,000. 1,80,000. तो जीएसटी कलेक्ट ऑन सेल, दैट इज 1,80,000. फिक्स है 18%, तो 18 जा 324, 32,400. पहले आ गया जीएसटी ऑन परचेज फॉर होलसेलर, जीएसटी ऑन सेल. इसने सेल किया, परचेज किसने किया फिर, परचेज रिटेलर ने किया. तो सेम परचेज बाय retailer. So wholesaler collect Rupees GST rupees 32,400. So same will be input tax credit for retailer rupees 32,400. क्योंकि एक जो बेच रहा है तो वो कलेक्ट कर रहा है, तो सामने वाला पे कर रहा है. अब दैट सेम सेल टू कस्टमर फॉर रुपीज़ 2,20,000. 2,20,000. तो ये सेल प्राइस हुआ. तो जीएसटी कलेक्ट एट अ सेल, और कलेक्ट कौन करेगा, रिटेलर. किससे, कस्टमर से. तो 2,20,000 इंटू 18/100. इसका कैलकुलेशन करो, तो आफ्टर कलेक्शन 39,600 हुआ. होलसेलर ने जब ही रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर के लिए ये जो 32,400
होलसेलर के लिए कलेक्शन था, रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट था। तो कस्टमर के लिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके लिए नहीं बनता है क्योंकि वो आगे बेचने नहीं वाला है, क्योंकि कस्टमर खुद के यूज़ के लिए ला रहा है। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कस्टमर दिखाना नहीं है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि इनवॉइस में कितना दिखाया है और जीएसटी पेएबल कितना है। तो फर्स्ट दोनों एक साथ नहीं करना, कन्फ्यूज़न होएगा। पहले हम लोग फाइंड करेंगे जीएसटी पेएबल फॉर होलसेलर। तो होलसेलर जो जीएसटी पे करेगा दैट इज जीएसटी कलेक्शन ऑन सेल माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने परचेज के टाइम पे किया होगा। जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया कि होलसेलर का परचेज प्राइस था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट 27,000 परचेज प्राइस का टैक्स, फिर जीएसटी उसने सेल के टाइम कलेक्ट किया 32,400। तो अभी कितना आएगा? 32,400 माइनस 27,000। तो ये जीएसटी पेएबल फॉर होलसेलर है जो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ₹5,400। अब सेम जीएसटी पेएबल फॉर रिटेलर, तो सेम रिटेलर के टाइम जीएसटी कलेक्शन ऑन सेल, तो उसने किसको बेचा था? तो उसने कस्टमर को बेचा था, कस्टमर को ही बेचा था 2,20,000। तभी 18% टैक्स कलेक्शन उसका हुआ 39,600 और परचेज के टाइम उसने किसको पे किया था? होलसेलर को पे किया था। तो होलसेलर ने कलेक्ट कितना किया था? 32,400। तो रिटेलर ने पे कितना किया था? 32,400। तो ये 32,400 इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए हुआ? रिटेलर के लिए। तो रिटेलर का आउटपुट था 39,600, इनपुट था 32,400। तो सेम फॉर्मूला लेकिन अमाउंट डिफरेंट आएगा और वो माइनस करके जीएसटी पेएबल फॉर रिटेलर। तो अब फॉर्मूला अप्लाई होके अमाउंट पुट करके आंसर आ गया 7,200 जीएसटी पेएबल फॉर रिटेलर। अब हमें जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से जीएसटी पेएबल तो आ गया, और साथ में हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी ढूंढना था। ठीक है, जीएसटी पेएबल ढूंढा तो उसका हाफ हो जाता है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो वो भी हम लोग जीएसटी पर से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा बचा था जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस, तो पहली बात तो इनवॉइस वही बनाता है जो सेल करता है। तो सेलर इधर दो था, एक होलसेलर बनाएगा और एक रिटेलर, वो दोनों का हम लोग को दिखाना होगा। पर उसके पहले हम लोग ये बताएंगे होलसेलर के लिए भी और रिटेलर के लिए भी। तो अभी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर होलसेलर, सो दैट इज जीएसटी डिवाइड बाई 2 जो होलसेलर ने भरा था और हमने चेक किया था, डेट इज 5,400 और ये रिटेलर का 7,200। तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2,700 रुपीज़, इधर आएगा ₹3,600। और अब हमें इनवॉइस वाला बाकी है वो दिखाना होगा। तो जीएसटी शोन इन इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस में वो आएगा, कौन सा जीएसटी आएगा पता है? जब सेल के टाइम रहेगा। तो होलसेलर शोज जीएसटी इन इनवॉइस which he collect at a time of sale. So GST on sales is equal to, तो अभी सेल के टाइम जीएसटी ऑन सेल 32,400 था और टैक्स इनवॉइस में ऐसे दिखाते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये अभी हम लोग होलसेलर का दिखा रहे,
तो हमें मालूम है कि ये हाफ अमाउंट ऑफ जीएसटी होता है. सो हाफ अमाउंट इज ₹16,200. 32,400 का हाफ 16,200. तो होलसेलर ने रिटेलर को जितने में सेल किया था उसके ऊपर हमने परसेंटेज फाइंड आउट किया जो क्वेश्चन में दिया था 18%. 18% ऑफ 1,80,000. अब रिटेलर किसको बेचा था? कस्टमर को. सो रिटेलर शोज जीएसटी इन इनवॉइस. तो उसके लिए पहले जीएसटी ऑन सेल्स मीन्स जो बिल बनता है उसमें ये अमाउंट नहीं आता है, ये दो अमाउंट आता है, CGST SGST. कोई भी बिल नॉर्मली देखना टैक्स इनवॉइस वाला, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लिखा रहता है. जीएसटी ऑन सेल तो हम लोग ने जब भी उसने बेचा था तो टैक्स कलेक्ट किया था 39,600 फ्रॉम द कस्टमर. अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST देगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा इसका हाफ. तो यहाँ पे सम कंप्लीट हो रहा है. तो जीएसटी पेएबल ऐसे ढूंढते हैं और इनवॉइस का ऐसे ढूंढते हैं. माइंड में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है. सो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर जेपी ट्यूशन.